हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारी जो बॉडी की स्किन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। लेकिन बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंडर आर्म्स में या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास इनर थाई एरिया में बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है और ये डार्कनेस ना सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी के कॉन्फिडेंस को कम करती है, बल्कि बहुत बार ये डार्कनेस उनका जो पर्सनल लाइफ होता है, जिसे हम बेडरूम लाइफ कहते हैं, उसे भी डिस्टर्ब कर देती है। सो मेक श्योर अगर आप या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी इस डार्कनेस से परेशान है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक, हम एक DIY रेमेडी के बारे में सीखेंगे जिसे आप हफ्ते में एक बार या 2 बार कर सकते हैं, और एक हम सीरम के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसकी वजह से आप इसे रोज एप्लीकेशन करके अपने इन डार्कर एरियाज को लाइटर कर सकते हैं। सो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, अंडर आर्म्स हो या फिर प्राइवेट एरियाज हो या फिर इनर थाई एरियाज हो, इनका डार्क होना एक कॉमन प्रॉब्लम है और उसका रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर जमा होने वाला पसीना। पसीना एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारा यूरिक एसिड होता है और ये यूरिक एसिड ना सिर्फ हमारी स्किन को कालापन देता है बल्कि उस जगह पर स्मेल भी लाने में हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कारण बन जाता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप भी अपनी इस परेशानी से परेशान हो रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जितना ज़्यादा ध्यान आप अपनी हाइजीन का रखेंगे, इस जगह पर होने वाले अनचाहे बालों को रेगुलरली हटाने पर रखेंगे, उतना कम पसीना आपको आएगा और ये पसीना आपकी स्किन पे टिकेगा भी नहीं और बहुत आसानी से धुल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी स्किन के इन हिस्सों को लाइटर कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम अपने इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत सारी हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स हमारी स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं और हमारी स्किन डे बाय डे डिटोरिएट होती हुई चली जाती है। तो अगर आपको लगता है कि अनचाहे बाल हटाने हैं तो महिलाओं के लिए वैक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक मेल हैं, हालांकि पुरुषों के लिए भी, मेल्स के लिए भी वैक्सिंग का ऑप्शन बहुत सारे क्लिनिक्स में, बहुत सारे सैलून्स में अवेलेबल हो गया है, बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनचाहे बालों को हटाने के लिए कभी भी हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें, इनमें होने वाले केमिकल्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 आता है बहुत ज़्यादा टाइट इनर गारमेंट्स का पहनना। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कुछ इनर गारमेंट्स पहनते हैं जिसकी वजह से स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है और वहाँ पर हमेशा एक अनचाहा प्रेशर बना रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे मेलेनोसाइट्स इन जगहों पर ज़्यादा मेलेनिन बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट कालापन आ जाता है। तो इन 3 गलतियों को अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इन तीनों में से जो भी गलती आप कर रहे हैं उसे करने से बचें, ताकि आप इंटरनली भी अपनी स्किन को रिजुविनेट करने का मौका दे सकें। तभी जाकर के आपकी स्किन नेचुरली रिजुविनेट होती हुई आपको नजर आएगी। अब बात आता है DIY की। अब DIY कैसे बनाना है? तो DIY बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हीरो प्रोडक्ट चाहिए वो है फिटकरी। फिटकरी जो है वो एक नेचुरली एक पत्थर होता है जिसको हम एलम कहते हैं। ये स्किन के अंदर जाकर के स्किन के pH को बैलेंस करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि शेविंग करने के बाद आज तो हम आफ्टर शेव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ज़माना होता था जब फिटकरी के इसी पत्थर को हम अपने चेहरे पर घिसा करते थे और किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता था, बल्कि स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग हमें दिखाई देती थी। तो लगभग आपको इस फिटकरी का 1 चम्मच पाउडर ले लेना है। अगर आपको फिटकरी का पाउडर मार्केट में ना मिले तो साबुत फिटकरी लेकर के उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर का आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। इस 1 चम्मच फिटकरी के अंदर हमें ऐड करना है 1 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये जो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर है ये बहुत सारे एंजाइम से रिच होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दिया है। तो अगर आपके पास फ्रेश फूल हैं तो आप उन्हें सुखा करके, क्रश करके इस पाउडर को बना सकते हैं, और अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप यहाँ पर मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड हिबिस्कस फ्लावर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमें यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लेना है।
तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी को इंग्लिश में कहा जाता है लिकरिश, और ये लिकरिश अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन इंग्रेडिएंट हो गया है, जो कि आज बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस में ये पाया गया है कि लिकरिश जो है वो सीरम्स में इस्तेमाल करने पर या पैक्स में इस्तेमाल करने पर हमारी स्किन को फेयरनेस दे करके हमारी स्किन का जो टैनिंग इफेक्ट होता है या जो पिगमेंटेशन इफेक्ट होता है वो खत्म कर देता है। सो मेक श्योर 1 चम्मच आपको यहाँ पे मुलेठी पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट होगा दोस्तों वो होगा चावल का आटा, राइस फ्लावर जिसे हम कहते हैं। चावल के आटे के अंदर होता है स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर होने वाला नेचुरल स्टार्च आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लो देता है बल्कि आपकी स्किन के अंदर फेयरनेस लाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो 1 चम्मच आपको यहाँ पे चावल का आटा ऐड करना है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हम ऐड करेंगे वो है दही। दही जो है वो नेचुरली हमारी स्किन को लाइटनिंग देती है, क्योंकि दही में होता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के ऊपर लगने पर स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है, स्किन को फेयरनेस देता है, स्किन को रिजुविनेट करता है। तो 1 चम्मच हम यहाँ पे दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट बनाने के लिए आपको ज़्यादा दही की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दही तो यहाँ पर बेस है इन सारी पाउडर वाली चीज़ों को मिलाने के लिए। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ऐड करनी है वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई बहुत सारे हेल्दी नरिशमेंट से रिच होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई के अलावा भी बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। 2 कैप्सूल आप यहाँ पे खोल करके इसके अंदर मिला दीजिएगा, अच्छे से ये पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को अपने जहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड है, चाहे वो इनर थाई एरिया है, प्राइवेट एरिया है या फिर आपके अंडर आर्म्स है, वहाँ पर लगाइए। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए। 10 से 15 मिनट के बाद ये हल्का हल्का सूखने लगेगा। अब अपने हाथों को गीला करके मसाज कीजिए इस जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद आप यहाँ पर लगा लेंगे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र अपना काम करेगा इस जगह को नरिशमेंट देने का, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्किन पर कुछ ऐसा लगाएं जो ना सिर्फ आपकी स्किन को नरिशमेंट दे बल्कि आपकी स्किन के ऊपर लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी क्रिएट करे, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन अफेयर्स का एंटी लाइट सीरम। स्किन अफेयर्स का ये जो एंटी लाइट सीरम है ये बना हुआ है बहुत ही सारे नेचुरल पावरफुल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, जिसमें कॉजिक एसिड है, आर्ब्यूटिन है, मुलेठी है मतलब कि लिकरिश है, और ग्लूटाथायोन है। इन चारों के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से बने हुए इस सीरम को आप अपने अंडर आर्म्स में, प्राइवेट एरियाज पर, इनर थाई एरियाज पर या शरीर में होने वाले कहीं पर भी अगर डार्कनेस है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप एक पंप लेकर इसे अपनी जगह पर लगाइए जहां पर भी रिक्वायर्ड है, और इसे लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाने के बाद छोड़ दीजिए। अगला एप्लीकेशन आपको रात को करना है, मतलब पहला एप्लीकेशन सुबह और अगला रात को। दिन में 2 बार किया गया ये एप्लीकेशन कुछ ही महीनों में आपके इन डार्कर एरियाज को बहुत ज़्यादा लाइटर कर देगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी इन्हांस करने में आपकी मदद करेगा। मेक श्योर इसे परचेज करने का जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे रहा हूँ, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सके। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।